जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम बूस्ट में। चलिए आज हम जो सेकेंड शिफ्ट का 18 जनवरी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको ऑप्शन के साथ में देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन पूछा है, कैसा पूछा है, आप लोग स्कोर अपना बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा था दोस्त। देखिए ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 जो पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो ध्यान रखिएगा जैविक सिनर जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्त इसमें क्या पूछा था कि वर्तमान में नाटो कितने सदस्य हैं, बताइए नाटो में कितने सदस्य हैं, तो ध्यान रखिएगा कुल मिलाकर के 32 सदस्य हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ध्यान रखिएगा 23 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 23 सितंबर को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था कि बिहार किसान सभा की स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा बिहार किसान सभा की स्थापना स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती किए थे। ठीक है, देखिए आगे क्या है कि आर्टिकल 21 का प्रावधान बताइए। आर्टिकल 21 में क्या लिखा गया, तो ध्यान रखिएगा जीवन का अधिकार यहाँ पे हो जाएगा, जीवन का अधिकार हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में जैन साधु तथा दक्षिण भारत में शरण बेलागोला गए थे। ठीक है ना, शरण बेलागोला गए थे, तो बताइए किसके साथ गए थे, तो ध्यान रखिएगा भद्रबाहु के साथ में। ठीक है दोस्त, तो भद्रबाहु का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि देखिए 1857 के क्रांति मतलब विद्रोह के दौरान मौलवी अहमदुल्ला शाह के किस युद्ध में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को हराया था, तो ध्यान रखिएगा ये क्या हो जाएगा, तो चिन्हट का युद्ध था। कौन था, चिन्हट का युद्ध था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चिन्हट का युद्ध। देखिए दोस्त अब आगे चलते हैं कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा फसल रबी और जैसे रबी और खरीफ, ठीक है ना, गर्मी के दिन में और मतलब कि बरसात के दिन में या ठंडा के दिन में उगाई जाती है। दोनों मौसमों में रबी या खरीफ दोनों उगाया जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा मक्का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है कि दोस्त इस ऐसा एक क्वेश्चन था वर्ल्ड हिस्ट्री से कि बोस्टन पार्टी मतलब बोस्टन के चाय पार्टी हुआ था। ठीक है ना, 73 में हुआ था और जो अमेरिका क्रांति से संबंधित था। ठीक है ना, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसी से क्वेश्चन आया था। उसके बाद में अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी और पेरिस की संधि कब हुई थी, 1773 में 1783 में हुआ था। और अमेरिका का संविधान, ठीक है ना, 87 में लागू हुआ था। ठीक है, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। और देखिए बोल रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम विश्व के व्यक्ति कौन थे, विश्व में प्रथम व्यक्ति ध्यान देखिएगा तो कौन थे दोस्त, तो यूरी गागरिन थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आगे क्या पूछता है कि ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ला, देखिए दोस्त ओलंपिक में क्या होता है, ऐसे ऐसे होता है ना, 5 छल्ला होता है। ठीक है, तो ऐसे 5 छल्ला, तो बताइए 5 छल्ला में से कौन सा नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा काला होता है। उसके बाद में ब्लू भी होता है, पिंक नहीं होता है। पिंक क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, येलो भी होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या पूछा था आगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितने परसेंट की रही है, तो ध्यान रखिएगा बिहार में ग्रामीण बोलेगा तो 88.7 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्या था दोस्त कि बोल रहा है कि किस देश ने 16 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया उसका आंसर हो जाएगा। 16 वर्ष के कम बच्चों को सोशल मीडिया पर बैन कर दिया। ठीक है ना, उसके बाद में जो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार 2025 यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत का रैंकिंग क्या था, तो ध्यान रखिएगा भारत का रैंकिंग 3 नंबर था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आगे क्या था कि जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था, जो इकोसिस्टम का सबसे पहले कौन प्रयोग किया था, ध्यान रखिएगा ये कौन थे, एजी टॉसले थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बोल रहे हैं कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ध्यान रखिए रणथंभौर राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए बोल रहे हैं सुजनी कराई, देखिए सुजनी कराई देखिए दोस्त तो मुख्यतः किस राज्य में है, ठीक है संबंधित है, तो बिहार हो जाएगा। आप लोगों को दोस्त बता दें कि ये क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट का है। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला झारखंड के राज्य से मतलब झारखंड से साझा करता है, बताइए। मुंगेर नहीं करता है, नालंदा भी नहीं करता है, उसके बाद में बक्सर नहीं करता है। ठीक है दोस्त, तो कौन करता है, तो ध्यान रखिए रोहतास करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा खनन क्षेत्र और उनके संबंधित राज्यों से संबंधित है? देखिए संबंधित नहीं है, खनन क्षेत्र और उस राज्य से संबंधित है, ठीक है ना। तो देखिए कटनी क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश सही हो जाएगा, ठीक है। उस सिंहभूम झारखंड हाँ सही हो जाएगा। उसके बाद में कुद्रेमुख कर्नाटक ये भी सही हो जाएगा। लेकिन कोरापुट जो हो जाएगा, कोरापुट छत्तीसगढ़ नहीं होगा, यही गलत हो जाएगा, लेकिन आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो कोरापुट कहाँ पे है, तो ध्यान देखिएगा उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, ध्यान देखिएगा उड़ीसा में स्थित है। तो दोस्त आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? देखिए आप लोगों को 2019 का भारत रत्न के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। हार्ड क्वेश्चन नहीं है दोस्त। आप लोग जानते होंगे कि आप लोग इनका नाम देखिए, जो नानाजी देशमुख थे इनको आप नहीं जानते होंगे, ठीक है ना। भूपेन हजारिका को नहीं जानते होंगे, प्रणब मुखर्जी को नहीं जानते थे, ठीक है ना। मतलब याद नहीं होगा आप लोगों को, लेकिन इनको तो जानते हैं ना, लाल कृष्ण आडवाणी को, क्योंकि 2024 में इनको मिला है, ठीक है। तो लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्त यहाँ पे साहित्य के बारे में पूछा था, मतलब कि जो नोबेल पुरस्कार के बारे में पूछा था, ठीक है। तो पिछला शिफ्ट था तो उसमें केमिस्ट्री के बारे में पूछा था, इसमें क्या है कि साहित्य के क्षेत्र में पूछा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास द्वारा लिखी नहीं, मतलब नहीं लिखी गई है? ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्त ये मृक्ष कटितम इसका आंसर हो जाएगा। कौन लिखे हैं? तो शूद्रक लिखे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग जो गवर्नेंस काउंसिल और उसकी परिषद सदस्य नहीं होता है? तो ध्यान रखिएगा, और नीति आयोग का कौन सदस्य नहीं होता है? तो राज्य का राज्यपाल होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री होता है, अध्यक्ष जी होता है, और राज्यों का मुख्यमंत्री भी होता है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेशों का उपराज्यपाल भी होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे ये बोला था दोस्त कि संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दी गई स्वतंत्रताओं का उनमें से सही विवरण बताइए। यहाँ पे मिलान करना था, ठीक है ना। आर्टिकल 19 को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 19 का जो 19 का ये बोलता है कि आर्टिकल कहता है कि आप लोग मतलब सम्मेलन के मतलब सॉरी बोलने का स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हैं, ठीक है। और 19 का बी क्या कहता है कि आप शांतिपूर्वक सम्मेलन कीजिए। आर्टिकल 19 का सी क्या कहता है दोस्त, ध्यान रखिएगा कि आप संगठन बना सकते हैं। 19 का जो डी क्या कहता है, तो ध्यान रखिएगा, तो कहीं व्यापार कर सकते हैं। और 19 का हाँ सॉरी 19 का डी क्या कहता है दोस्त कि आप भारत में कहीं भ्रमण कर सकते हैं, ठीक है। और तो ऐसे ही यही मिलान करना था, ठीक है, मिलान कर लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए बोल रहे हैं कि यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति को उस राज्यपाल में काम करने या आजीविका चलाने से रोकता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो कौन सा मौलिक अधिकार का अधिकार हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? राइट ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, यानी स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, हनन करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा 2024 का जो पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? पुरुष में क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, ध्यान रखिएगा। तो उससे जसप्रीत बुमराह को चुना गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं कि कैगा परमाणु संयंत्र बताइए, कैगा जो है कहाँ पे है? तो ध्यान रखिए कर्नाटक में है। कैगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक में है, ठीक है। देखिए बोल रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? बताइए, सबसे कम जनसंख्या का अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है दोस्त कि 2011 के जनगणना के अनुसार, हाँ चलिए तो ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है कि महाकवि कालिदास का नाम किस प्राचीन अभिलेख में विशेष रूप से मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, जो ये हॉल होता है रवि कृति द्वारा लिखा गया है, इसी में इनका वर्णित मिलता है, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की थी? ध्यान रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयाराम सरस्वती किए थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वह उसके बाद बोल रहे हैं कि वर्तमान में जनवरी 2026 में बिहार विधानसभा के स्पीकर कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, बिहार विधानसभा के स्पीकर तो प्रेम कुमार बने। कौन? प्रेम कुमार बने हैं। देखिए दोस्त आगे बोलता है कि और जो वर्तमान में जनवरी ये तो पढ़ चुके हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मूल संविधान की 8वीं सूची में नहीं थी? तो ध्यान रखिएगा कौन सी भाषा नहीं थी, तो ये बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली तीन बाद में जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा डोगरी नहीं थी, ठीक है। उसके बाद में तमिल था। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है ग्रेगर मेंडल ने अनुवांशिकी के अपने प्रयोगों को किस पौधे का उपयोग किया था? ध्यान रखिएगा, जो मेंडल थे तो अपने मटर के पौधे पे इस्तेमाल किए थे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? मटर के पौधे हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बोल रहे हैं दोस्त वर्ष 2025 में किस घातक रसायन से दूषित सिरप
आप लोग सुने होंगे दोस्त, कुछ मंथ पहले एक मतलब कि एक खबर आया था कि सिरप खांसी का सिरप पी लेने से कुछ बच्चों का मतलब मृत्यु हो गया था, ठीक है ना। वो कौन सा सिरप था, ध्यान रखिएगा। उसमें क्या मिला हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। DGE हो जाएगा, डाई क्या डाइथिलीन और ग्लाइकोगोन होली, ठीक है। तो आगे चलते हैं। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले भारतीय सैन्य अधिकारी कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सैन्य अधिकारी, जिनका नाम कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, मेजर सोमनाथ शर्मा थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है दोस्त कि जो मुनक्का और मलाई जो शिल्प उत्पाद हाल ही में GI टैग दिया गया है, ठीक है ना। ये कहाँ का है? तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है कि एक मतलब पुस्तक दे रखा था, ठीक है ना। तो मतलब कि इसको मिलान करना था, आप लोग मिलान कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग को यही क्वेश्चन था, ठीक है दोस्त, तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा, ठीक है।